नमस्ते, स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं नेताजी दिल्ली के, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है दिल्ली में। यहाँ दिल्ली से बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी जी। नमस्कार। नमस्कार बिधूड़ी जी, नमस्कार। ये लपेटने का जो चक्कर है, इसमें ये जो सीरियस मामला हो गया 26 जनवरी पे, इसको ये जो लपेटा गया है पूरा महकमा, पूरा समाज, सब लोग इसको कैसे घुमाएंगे? घुमाने की स्थिति नहीं है। 65 साल तक शासन करने वाले लोगों ने ऐसी स्थिति बना दी कि लोगों को ये लगने लगा कि हर चीज़ को लपेटना है, क्योंकि पहली सरकारें लपेटने में लगी रहीं। 2G स्पेक्ट्रम में लपेटते रहे, कोयले में लपेटते रहे, जूता में लपेटते रहे, चीनी में लपेटने में लगी रही। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको इजाज़त दी जाती है। उन्होंने वादा खिलाफी की थी। जो किसान नेता थे वो ऐसे किसान नेता थे, वो किसान नेता हैं ही नहीं। कोई चुनाव लड़ा तो उसको 6000 से ज़्यादा वोट कभी नहीं मिला। सारे कम्युनिस्ट के नेता हैं वो सब के सब लोग, लेकिन किसानों का संबल कंधा उन्होंने यूज़ किया। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम सब एक दूसरे की ज़बान के ऊपर ही विश्वास करते हैं, कमिटमेंट वर्ड उसके ऊपर विश्वास करते हैं। यहाँ तो ऐसी संस्कृति है कि कोर्ट कचहरी में नहीं जाते, बेटा बेटी शादी में जबान पे ही पराये हो जाते हैं। दो बुजुर्ग जाते हैं, तय कर देते हैं, बेटी का रिश्ता हमारा, हमारे बेटे उसका। तो जीवन ही यहाँ जबान पर चलता है। हमारी संस्कृति भारत की ऐसी है। अब ऐसे लोग वादा खिलाफी करेंगे तो कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। खैर, यहाँ पर कोई वादा खिलाफी नहीं होने वाली। ये सब लोग लपेटने की इच्छा से आए हैं, लपेटने की मंशा से आए हैं। गौरव जी, आप 26 जनवरी की टेंशन लेके आ गए। यहाँ तो नेता आते हैं तो टेंशन दूर करने के लिए खुद आते हैं, हालांकि खुद लपेटे में आते हैं मजे में। तो आप मजा करिए। आप अद्भुत व्यक्तित्व हैं और दिल्ली में आप क्या हैं, बस आपके स्वागत में कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि कमल की आन बान राष्ट्रवादी स्वाभिमान, अंदर मन में फूले समा रहे होंगे आप, सुनिए आप। कि कमल की आन बान राष्ट्रवादी स्वाभिमान, देशभक्ति वाला नया ढंग है बिधूड़ी जी। देशभक्ति वाला नया ढंग है बिधूड़ी जी। और मोदी जी के भक्त मजबूत है दरख्त, और दिल्ली में भगवा का रंग है बिधूड़ी जी। दिल्ली में भगवा का रंग है बिधूड़ी जी। और कवियों के हैं समक्ष वाकपटुता में दक्ष, कवियों के हैं समक्ष वाकपटुता में दक्ष। आज तो किशोर जी के संग है बिधूड़ी जी। आज तो किशोर जी के संग है बिधूड़ी जी। और वेलकम आपका है, पर दिल पूछता है नेता है या दिल्ली के दबंग है बिधूड़ी जी। नेता है या दिल्ली के, वो तो दबंगपन देखा, लेकिन चलिए अब स्वागत अलग अंदाज में। सेवक हैं हम, ना नेता है ना दबंग है। बिल्कुल। दबंग को आप नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? दबंग तरीके से सेवा करते हैं। ठीक है, सुनिएगा आप। कि आपको लपेट में लेने का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए न्यूज़ 18 ने यहाँ आपको बुलाया है। अरे धाकड़ नेता हो दिल्ली के ये समझ में आया है, इसीलिए हम कवियों ने तुम्हें जाल में फंसाया है। और क्या होता है आपके साथ? जैसे नेवले सांप का झगड़ा रहता है, आपका आपसे लफड़ा रहता है। और आप तो कह रहे थे सेवक हो, हमने आपके वो भी अंदाज देखे हैं कि हर समय लहजा बड़ा सख्त रखते हो, विरोधियों के वास्ते बस लठ रखते हो। और नहीं बाबा, खुद को ना भड़काना और कविताओं को सुन गुस्से को पी जाना, क्योंकि चाय के साथ पकौड़ों का जलपान मंगाया है। इसीलिए न्यूज़ 18 ने यहाँ आपको बुला, लेकिन आपने काम भी अच्छे किए। आपने अपने हुनर से भर दिया गड्ढा, अच्छा, और संसद के चुनाव में निपटा दिया चड्डा। देशभक्त हो मानता हूँ भक्ति दिखलाना, पर यहाँ
कोई पुराना जुमला न दोहराना। और झाड़ू वालों का तो चर्चा खूब किया। और आपके साथ एक रिकॉर्ड और जुड़ा है, झाड़ू वालों का तो चर्चा खूब किया और चुनावों में खर्चा खूब किया। अब जब खर्च करते ही हो तो कवियों पर भी खर्च करो, कवियों पर भी खर्च करो कुछ, सब मोह माया है, इसीलिए न्यूज़ 18 ने यहाँ आपको बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह 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 वाह, तो सीधा गेस्ट से ही मांगने लग गए। कवि और पत्रकार ये आने जाने वालों के कपड़े उतारते हैं जी। सर आने जाने वाले पहन के इतने आते हैं, हम क्या करें। सर प्रणाम करता हूं आपको। सर प्रणाम इसलिए कर रहा हूं, आदाब तो आपको कर नहीं सकता क्योंकि आपने कहा था आदाब से कोरोना फैल सकता है। तो सर आपका नाम इतना कठिन है, नाम लेने में मुझे प्रॉब्लम हो रही, तो आप कितने कठिन होंगे। लेकिन मैंने 4 पंक्तियां आपके सम्मान में लिखी है, सुनिएगा। आडवाणी भी नहीं है आप, आडवाणी भी नहीं है आप, जोशी तो नहीं है, गुस्से से भरे हैं, कुछ दोषी तो नहीं है, आप गुस्से में रहते हैं, बोल जाते हैं कहीं कुछ भी। सच बताइए कपिल मिश्रा के आप पड़ोसी तो नहीं है? सच बताइए कपिल मिश्रा के आप पड़ोसी तो नहीं है? किसान आंदोलन सर चल रहा है, तो मैं आपको सोल्यूशन की 4 पंक्ति आपको बता रहा हूं कि इससे कैसे हो सकता है और सुधार इसमें आ सकता है। ये सीधे साधे किसान हैं, किधर जाएंगे? ये सीधे साधे किसान हैं, किधर जाएंगे? इधर जाएंगे या कि उधर जाएंगे? इनमें से कुछ को बुला के दे दो टिकट, भाजपा में आते ही सब सुधर जाएंगे। भाजपा में आते ही सब सुधर जाएंगे। और इस समय दीदी को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों से प्रॉब्लम हो रही है, भगवान राम से हो रही है। मैंने उस पर भी 4 पंक्तियां लिखी, सुनिए, आनंद लीजिएगा। दिल्ली के सड़कों पे कोई जाम लगा के चला गया, दिल्ली की सड़कों पे कोई जाम लगा के चला गया, टीएमसी के मंत्री का कोई दाम लगा के चला गया। सुबह से ममता जी गुस्सा हैं, अंदर से ये पता चला है दीदी के कॉलर ट्यून पे कोई जय श्री राम लगा के चला गया। दीदी के कॉलर ट्यून पे बहुत बहुत स्वागत है सर। तो ये गुस्से वाली इमेज क्यों है? नहीं, सहजता में निकल जाता है। जाकी रही भावना जैसी, ता प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब जो जिस रूप में देख लेता है जी उस रूप में ही है। लेकिन स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक इस देश के अंदर एक ट्रेंड ऐसा बन गया कि लोगों से तुम उसकी जिम्मेवारी की बात कहो कि अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ईमानदारी से करिए, तो कोई करने को तैयार नहीं है। देश में एक पद्धति बन गई थी, अरे चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा, अरे चल रहा है। और वो ऐसा ही चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा फिर कठोर होना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। जब कहावत है कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ती है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मुझे चैनल वालों ने बताया कि आप आ रहे हैं, तो आपके आने की खबर सुनकर मुझे घोर निराशा हुई। मैंने कहा कविता तो ठीक है, लेकिन आज लठ बजाने पड़ सकते हैं। तो आप जाने जाते हैं विपक्षियों के साथ कुश्ती करने के लिए। तो आज के माहौल में जो दिल्ली में घट रहा है उस पर मैंने एक व्यंग रचना लिखी कि उस पर पॉलिटिक्स हो रही है। जो जी जी बिल्कुल स्वागतम। कि एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा, तू कौन सी कंपनी का है? कंपनी बहुत अच्छे। एक नेता ने दूसरे नेता से पूछा कि तू कौन सी कंपनी का है? दूसरा नेता बोला गाय छाप, और तू? पहला बोला गधा छाप। गाय छाप और गधा छाप दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को देखा और पहली नजर में ही नफरत हो गई। एक नक्सली तो दूसरा बजरंगबली। अच्छा है। हाय 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 हाय, क्या बुद्धिकों में बात कर रहे हैं एक भाई साहब। नक्सली तो दूसरा बजरंगबली, एक जेएनयू तो दूसरा जनेऊ, अच्छा है। अच्छा। एक किसान तो दूसरा मसान। वाह। एक किसान तो दूसरा मसान। एक नेता लाल किले को देख रहा था और दूसरा बंगाल किले को। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक नेता लाल किले को देख रहा था और दूसरा बंगाल किले को। पहली कंपनी का नेता इतना पशु प्रेमी था कि कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता। कई बार तो वह खुद ही पशु हो जाता।
दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था। पक्षियों से। हाँ, हाँ। दूसरी कंपनी के नेता को पक्षियों से प्रेम था, इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था। बहुत शानदार। इसलिए वह जनता को उल्लू समझता था और उल्लुओं को देवता। क्या बात है। और उल्लुओं को देवता। नेता सोचते बहुत हैं, हाँ, हाँ। नेता सोचते बहुत हैं, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता है। अच्छा, हाय, हाय। सोचने का घुटने से क्या लेना देना। आगे बता रहा हूं ना सर। कभी नेता सोचते बहुत हैं, इतना कि उनका घुटना दुखने लगता, दिमाग से तो वे चलते थे। दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वे दिमाग से पैदल थे। हाय, हाय। दिमाग से तो वे चलते थे क्योंकि वे दिमाग से पैदल थे। अच्छा जोड़ा है। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर सब मुफ्त मिल रहा था। किसान हाथ के बल चल रहा था। हाय, हाय। किसान हाथ के बल चल रहा था और नेताजी के दिल में कमल खिल रहा था। क्या बात है। इसलिए एक नेता ऑर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। वाह 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 वाह। इसलिए एक नेता बॉर्डर करता और दूसरा बॉर्डर। प्रेम, सेवा और सद्भाव नफरत के कांटों में पिरोकर आ गए। हाँ? शहर ने उन्हें फूल उगाने का जिम्मा दिया था, लेकिन वे चरस बोकर आ गए। हाय, हाय, बहुत भाई साहब, ये सब बाहर से आए हैं तो ये कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो दिल्ली का वोटर हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता। अच्छी बात है। भाई साहब मेरे पड़ोसी भी हैं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं सीधा बंगाल चलता हूँ भाई साहब। एक लांगुरिया सुना, हाय, हाय। बंगाल में लांगुरिया। आनंद लेना भाई साहब, आनंद की चीज है कि ममता दीदी के आंगन में वोटर जोड़े बीजेपी। हाय, बाबा। ममता दीदी के आंगन में वोटर जोड़े बीजेपी। जोड़े बीजेपी विधायक तोड़े बीजेपी। ममता दीदी के आंगन चिराग भाई में बच्चा। वोटर जोड़े बीजेपी। और जिन तृणमूली नेताओं को दी थी भर भर गाली, जिन तृणमूली नेताओं को दी थी भर भर गाली, उन सब से ही कैसे अपनी पार्टी ज्वाइन करा ली। अपने खूंटे पर क्यों बांधे सबके घोड़े बीजेपी। अपने खूंटे पर क्यों बांधे सबके घोड़े बीजेपी। बहुत अच्छे। घोड़े बीजेपी विधायक तोड़े बीजेपी। ममता दीदी, अगला बंद सुने कि दीदी ने बंगाल, क्या दीदी क्यों बौखलाई हुई है उसका कारण सुनो। दीदी ने बंगाल में बांधा राजनीति का धागा। दीदी ने बंगाल में बांधा राजनीति का धागा। बीजेपी वाला जाकर वो धागा ही ले भागा। दीदी बीजेपी वाला जाकर वो धागा ही ले भागा। दीदी तेल चढ़ाए उसमें तले पकोड़े बीजेपी। पकोड़े बीजेपी विधायक तोड़े बीजेपी। और अंतिम बंद सुनिए, ये जो सारी जद्दोजहद है, इधर के 4 विधायक तो ले, सबका समाधान देता हूँ अंत। कोई नहीं विरोधी हो कुछ ऐसा खेल खिला दो। कोई नहीं विरोधी हो कुछ ऐसा खेल खिला दो। दीदी को ही अपना सीएम कैंडिडेट बना दो। दीदी को ही अपना सीएम कैंडिडेट, और तर्क के साथ कह रहा हूँ कि दीदी को ही अपना सीएम कैंडिडेट बना दो। सबको ले आए तो दीदी को क्यों छोड़े बीजेपी। छोड़े बीजेपी विधायक तोड़े बीजेपी। ममता दीदी के आंगन में। मैं तुम्हारी कविता की पंक्तियों को दाद दूंगा, बट तोड़े बीजेपी। हाँ। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। हाय, हाय। अगर कोई गलत करता है, पहले कुछ गलत किया है और वो बाद में सुध-बुद्धि आने के बाद ये कहे कि वास्तव में राष्ट्रवाद के मार्ग से मैं भटक गया था, अब मैं रास्ते पर ठीक आ रहा हूं, तो ठीक है, उसको तो रास्ता देना चाहिए। मानवता तो इसी को कहते हैं। ये तो दीदी को सोचना चाहिए कि क्या वो राष्ट्रवाद, क्या वो लोकतंत्र इनके ऊपर विश्वास करती है। वो राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पे विश्वास करे तो बीजेपी कब मना करेगी। वो भी बीजेपी कभी क्षमा कर दिएगी। वो भारत माँ की जय बोलने में, श्री राम जय बोलने में उसको दिक्कत होती है,
तो भारत में नहीं श्री राम ना बोला जाएगा तो बताओ इस कंट्री वर्ल्ड में कहाँ बोला जाएगा जी? सही बात है, सही। तो उसको दिक्कत श्री राम से है, इसलिए हमें दीदी से दिक्कत है। उसको दिक्कत लोकतंत्र से है, तानाशाह से प्रेम है, इसलिए हमें दीदी से नफरत है। वो लोकतंत्र में विश्वास करे, लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है, क्या बुराई है उसके अंदर जी? चलिए रमेश जी, अब हम मैं आपको कुछ वीडियो दिखाते हैं और वीडियो के बाद एक छोटा सा सवाल होगा। शर्त यह है कि आपको सिर्फ 10 सेकंड में जवाब देना है। तैयार है आप? पहला वीडियो, इसमें आपको इस फल को पहचानना है। मैं तो माली तो रहा नहीं। शादियों में बहुत बढ़िया मिलता है, शादियों में बहुत बढ़िया मिलता है आजकल। कमलम कर दिया गया नाम। ये ड्रैगन फ्रूट हुआ करता था। लोग कह रहे हैं शहर कम पड़ गए तो आप फलों पे आगे नाम बदलने का। चीन से बदला लिया गया है। अगला वीडियो देखिए, जिसमें आपको बताना है कि आखिर कवि कहना क्या चाह रहा है। If we say Tamil Nadu is India, कभी क्या कहना चाह then we have to say that India is Tamil Nadu. It cannot be that we say Tamil Nadu is India, but India is not Tamil Nadu. It cannot be like Modi ji says that we say Tamil Nadu is part of India, but India is not Tamil Nadu. अब ये तो मेरे को पूछ रहे हो आप उस नेताजी से, उसको खुद ही नहीं पता वो क्या बोल रहा है जी। तीसरा वीडियो देखते हैं। देश के हर नागरिक को जो इस देश से मोहब्बत करता है उसको पूरा अधिकार है कि वो भ्रष्टाचार और महंगाई पर आवाज बुलंद करे। आज देश के लोग ये जानना चाहते हैं कि महंगाई पर भाषण देने के अलावा कांग्रेस अध्यक्षा और कौन सा कदम उठा रही है। ये कह रहे भाषण से काम नहीं चलेगा। वही तो काम मोदी जी कर रहे हैं, अभी तक भाषण से ही काम चलता रहा था। हाँ। इसलिए वो कह रहे हैं भाषण से काम नहीं चलेगा, कर्मों से काम चलेगा, इसलिए मोदी जी करके दिखा रहे हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ा के नहीं, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा के दिखा रहे हैं। पेट्रोल के दाम जब मोदी जी आए थे, तब मैं जब पैदा हुआ था तो लोग कहते थे 25 पैसे लीटर पेट्रोल था। जब हम सरकार में आए तो पेट्रोल 80 रुपए लीटर था। तो 25 पैसे से 80 लीटर तक मोदी साहब ने थोड़ी बढ़ाया था। ये तो इकोनॉमी है, डिमांड बढ़ेगी निश्चित रूप से थोड़ी बहुत, तो प्राइस ज्यादा उसकी बढ़ेगी। आपका कहने का मतलब है कि पेट्रोल 25 पैसे दोबारा लाना है तो आपको दोबारा पैदा होना लेकर आएंगे? नहीं, दोबारा पैदा होने की आवश्यकता नहीं है। हम उसको 25 पैसे पे लाने में लगे हुए हैं। हम उसको 25 पैसे पे लाने में लगे हुए हैं, चिंता मत करो। हम कहीं अगले इस कार्यक्रम में मिलेंगे 2-4 साल बाद, 2024 के आसपास, तो आपको ऐसा लगेगा पेट्रोल को कोई मांग ही नहीं रहा। देखना थोड़ी सी प्लीज, मोदी जी मैं आज तक बाबा रामदेव का नंबर नहीं ढूंढ पाया इस मामले में। आप मत बोलिए ऐसा। चलिए ये वीडियो देखते हैं, चौथा, जिसमें आपको इस शख्स को पहचानना है। जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद चूड़ दे निशान रण चूड़ दे निशान रण अंत महाराज के चूड़ दे निशान रण अंत महाराज के। इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? ये खालिस्तानी समर्थक है और दिल्ली में उपद्रव करने वाला यही पहला व्यक्ति है। और निश्चित रूप से ऐसे लोगों पे नेशनल एक्ट, राष्ट्रीय विरोधी कानून इन लोगों के खिलाफ दर्ज होने चाहिए। एनएसए। और इनके पीछे 2.5 किलो का हाथ भी है सर। 2.5 किलो का हाथ भाग जाएगा अब दूर, जब एनएसए लगने की बात आएगी। देखते 5वें वीडियो में। दीप ने उसे जानना काफ़ी साल, तो ही इज़ लाइक अ यंगर ब्रदर टू मी एंड ही वांटेड टू शो हिज इंटरेस्ट वांटिंग टू जॉइन फिल्म्स। ये तब है जब इनकी पिक्चर लॉन्च कर रहे थे। हालांकि दिसंबर में इन्होंने कह दिया कि ये मेरे साथ नहीं है, लेकिन साथी तो हैं पुराने। नहीं, कब किसका दिमाग कब खराब हो जाए उसकी गारंटी उसके पैदा होने के साथ नहीं ले सकते ना आप। क्या बात? अब सोनिया जी ने जब राहुल को नेतागिरी में लेकर आए थे तो उनको ये उम्मीद थोड़ी थी राहुल गांधी जी ऐसे निकलेंगे बेचारे। यहाँ आ सकता तो यहाँ से भी तो भटक के जा सकता है। नहीं, सही बात है, ये जवाब अच्छा रहा आपका। छठा वीडियो देखते हैं। 80 करोड़ कितने किसान हैं और बॉर्डरों पर बैठे कितने, कहीं 500, कहीं 250, कहीं 1500। तो वो सबके सब कनाडा से आए हुए पैसे को लेकर, पाकिस्तान से आए पैसे को लेकर, जो होते हैं हर गांव में 5-7, 10-5
बैठे हुए हैं कि खाने को फोकट का मिल रहा है, गर्म पानी मिल रहा है, बढ़िया रजाई मिल रही है और मोदी को हटाना है, इसलिए वो बैठे हैं। भाइयों बहनों, थोड़ा बीप लगाना पड़ गया हमें। नहीं, मैं आपके चैनल पे भी इसको कहने में कोई कोताही नहीं है। ये आप ही थे? ठलवे, ये आपका ही वीडियो है ना? नहीं, आपका तो नहीं है, रमेश बिधूड़ी का है। कितना अंतर है सर, यहाँ कितने आप मतलब मासूम इनोसेंस और वहाँ अलग अलग ही है बिल्कुल। क्या है कि ठलवे हर गांव में, ठलवे शब्द कोई जो लोग काम नहीं करते हैं, निठल्ले होते हैं। अब आम आदमी पार्टी की एडिट कर करके चीजों को पेश करने की आदत है, वो करते रहते हैं इन चीजों को। अच्छा। पहले भी करते हैं कि भी पूर्वांचल के नाम को मेरे खिलाफ करते रहे थे कि पूर्वांचल को लिए भाषण दे दिया, फिर को किसी चैनल ने ही अपने उसमें दिखाया था, आप जो आजकल करते हो कि भाई वो झूठी सारी क्लिप थी। अब मैं कुछ ऐसा सुना रहा हूँ जो आपको अच्छा लगेगा। वो भी हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमें भी बार बार दिल्ली आना है। लोकतंत्र में 125 करोड़ लोग, कोई कुछ भी बोल सकता है, आजादी सबको है। इस देश में GNU की अभी बात कही है, वहां लोग भारत तेरे टुकड़े टुकड़े कह सकते हैं। तो आप तो स्टूडियो में कमी है, राष्ट्रीय भक्त हैं, तो आपको तो झेल ही लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे जबरदस्ती राष्ट्रभक्त बना रहे हैं अपने पाले में लेने के लिए। तुझे सुनाने से पहले कांग्रेस से सिद्ध कर दिया, आप सुना ले। अच्छा नहीं सुनिए, आप सुनिए। बंगाल की तरफ ले चलते हैं, और आजकल बीजेपी का कार्यकर्ता बंगाल में यही गा रहा है। हो एक दीदी को देखा तो ऐसा लगा, एक दीदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे वोटों की भूख, जैसे शासन में चूक, जैसे हिंसा की धार, जैसे नफरत अपार, जैसे मोदी पे खार, जैसे भगवा से रार, जैसे मर्यादा पार, जैसे बंगाल पे छाई काली घटा, हो एक दीदी को देखा तो ऐसा लगा, जैसे मन में है चोर। अच्छा लग रहा है? जैसे मन में है चोर, जैसे भटकी हिलोर, जैसे ऊंचे हो भाव, जैसे कुर्सी का चाव, जैसे भाजपा का काल, जैसे सियासी बवाल, जैसे चिटफंड कमाल, जैसे मिर्ची से भरा हुआ रसगुल्ला। और आप इतने खुरापाती हैं कि आपने उनकी कमजोर नस पकड़ ली और पिछले 1 साल से आप उसी के पीछे पड़े हैं। अब मैं TMC का कार्यकर्ता बोल रहा हूं। अच्छा, अब सुनो कि दीदी का है तेवर सयाना, अरे दीदी का है तेवर सयाना, श्री राम का नारा ना लगाना, अरे गुस्सा है ये उनका पुराना, श्री राम का नारा ना लगाना है। ये बीजेपी वालों को बंगाल भाया, सभी ने वहां जाके डेरा जमाया, और तुम्हें कैसे दे दें वो कुर्सी बताओ, है सत्ता की देवी उन्हें ना सताओ, और चाहे अरबी गाना तुम गाना, श्री राम का नारा ना लगाना, श्री राम। ये कलयुग है माना है मर्यादा खो दी, मगर आज भी है राम के विरोधी, और उदाहरण पुराना अभी भी धरा है, सदा राम से एक चिढ़ी मंथरा है, और जाना पड़े जंगल तो जाना, अरे जाना पड़े जंगल तो जाना, श्री राम का नारा ना लगाना। अभी खाओ पत्थर या गाली के झापड़, तुम्हें बेलने हैं अभी और पापड़, और अधूरा ना दीदी का अरमान होगा, अभी और ज्यादा घमासान होगा, और दीदी को है मुश्किल हराना, श्री राम का नारा ना लगाना, श्री राम। तो ये TMC का कार्यकर्ता बोल रहा है। देखो, हम ना तो दीदी को हराने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, हम लोकतंत्र में 15-16 करोड़ बंगाल के रहने वाले लोग हैं, जो उनको लोकतांत्रिक में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। ना वहाँ पर मोदी साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ना अमित शाह जी बनने जा रहे हैं, ना दिल्ली में बीजेपी का कोई नेता बनने जा रहा है। बंगाल का ही बेटा वहाँ पर रहते हुए बंगाल के लोगों की सेवा करे,
तो वो जो वहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, देश के अंदर बांग्लादेश से लेकर और बाहर से घुसपैठ हो रही है और भारत के अंदर सेंध लगा रहे हैं वोट बैंक की खातिर, तो वहाँ पर वोट बैंक के लिए ना लड़ें, बंगाल के लोगों के लिए लड़ें। दीदी वोट बैंक के लिए लड़ती है, हम बंगाल वासियों के लिए लड़ रहे हैं और बंगाल वासियों को वहाँ पर स्वायत्ता मिले, इसके लिए हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी। हम राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे। सर मैं दोबारा आपका स्वागत करता हूं। पेट्रोल की बात हो रही थी, पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है, लेकिन आपने कहा कि रेट तो बढ़ते रहते हैं। मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। क्यों? मेरे पास एक बाइक है, हाँ। मैं आज के 10 साल पहले भी उसमें 70 रुपए का पेट्रोल डलाता था, आज भी 70 रुपए का डलाता हूँ। चलिए नहीं सर, खैर आपके राज में सब कुछ सस्ता हुआ है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ। तो नहीं कह सकते, नहीं सब कुछ सस्ता हुआ है, सब कुछ महंगा हुआ है। और आपके राज में बना भी सब कुछ है। गोवर्धन पर्वत भी आपके राज में ही बना था, तो मैं समर्थन करता हूँ। गोवर्धन पर्वत हमारे राज में नहीं बना, पर जिस संस्कृति को हम फॉलो कर रहे हैं ना, उस संस्कृति का द्वारा बनाया गोवर्धन पर्वत है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए गोवर्धन पर्वत बना था। इंद्र देवता जो परेशान थे और जब वो सबको बहाने लगे थे, तो बंसी वाले ने लोगों की रक्षा के लिए ही उसको। दिल्ली में सर जो हो रहा है, तो मैंने उसके 4 पंक्तियां लिखी, और आप ऐसा अगर करेंगे तो ठीक रहेगा। ना आन बने थे ना वो सम्मान बने थे, ना आन बने थे ना सम्मान बने थे, ऐसा लगा था गांव के वो प्रधान बने थे। सबसे पहले उठाइए धरनों से उन्हीं को जो 2 महीने से असली किसान बने थे। जो 2 महीने से असली किसान, उन्हीं को उठाइए, किसान बने थे। और 4 पंक्तियां और पढ़ रहा हूं। अलग अलग पार्टियों की अलग अलग डिमांड है इस समय, हम ये करेंगे हम ये करेंगे, तो उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। सपा कह रही है रोजगार के लिए नए मिल लेके आएंगे, कई मिल बनाएंगे। मैं उत्तर प्रदेश का हूं इसलिए सपा की बात कर रहा हूं। सपा कह रही है रोजगार के लिए नए मिल लेके आएंगे, आप कह रही है इलेक्शन में हम बड़ा दिल लेके आएंगे। कांग्रेस ने कहा यदि सत्ता में हम आ गए तो राष्ट्रीय वाहन ट्रैक्टर हो इसका हम बिल लेके आएंगे। राष्ट्रीय वाहन ट्रैक्टर हो इसका हम बिल लेके आएंगे। देखो आप अगर बड़ा मन लेके आते तो आपका कभी भाई कुमार बाहर ना होता, योगेंद्र बेचारे को सिंगू बॉर्डर पर ना बैठना पड़ना होता, प्रशांत आज तक घूमता फिर रहा है, अन्ना हजारे उसके बड़े मन को ढूंढते फिर रहे हैं बेचारे। तो इसलिए वो कैसा बड़ा मन लेके आएंगे, आप मेरे से ज्यादा बेटर जानते हैं। सर एक कविता मैं आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूँ। ये समझिए कि शब्द मेरे हैं और भाव आपके हैं, जैसे वो 3 इडियट्स में थे। 3 इडियट्स में व्यंग देखिए सर, कि रावण क्या मरा, लंका असेंबली के वोट गए, वामपंथियों की छाती पे सांप लौट गए। बहुत अच्छे। वाह। जेएनयू में विभीषण का पुतला जलाया गया, डफली की थाप पर वानरों को नचाया गया। कुंभकर्ण की आत्मा जब उसे बहुत कचोटने लगी, एक फेमिनिस्ट कैंपस में गांजा घोटने लगी। बोली समुद्री सुरसा के बाहरी समर्थन का साथ मांगेंगे, समुद्री सुरसा के बाहरी समर्थन का साथ मांगेंगे, शूर्पणखा के लिए अब की बार अंगद का हाथ मांगेंगे। शूर्पणखा के लिए अब की बार अंगद का हाथ मांगेंगे। केजरी नंदन बोला, केजरी नंदन आपकी भाषा है, भाव आपके हैं, शब्द मेरे हैं। किसकी रामलीला पक्की? केजरी नंदन बोला मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो, बाजू मेरी कमीज 2 बिलांद और बड़ी कर दो, महारानी मंदोदरी को तुगलकाबाद से खड़ी कर दो। अब ये तुगलकाबाद से ही है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। महारानी मंदोदरी को तुगलकाबाद से खड़ी कर दो, इस सुग्रीव के सारी उत्पाती वानरों को कड़ी सजा दिलवाऊंगा, इसकी गदा बेचकर लंका वासियों को मुआवजा दिलवाऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाक बेशक बचा नहीं पाई, लेकिन अपमान का घूंट पी तो सकती है। अच्छा। नाक बेशक बचा नहीं पाई, लेकिन अपमान का घूंट पी तो सकती है। शूर्पणखा को देंगे एक सिलाई मशीन, अपनी नाक सी तो सकती है। दिग्गी नंदन बोले, दिग्गी नंदन दिग्विजय सिंह, काहे ओपन कर रहे हो? दिग्गी नंदन बोले भगवाधारियों ने श्री रावण को शहीद किया है। श्री रावण बहुत अच्छे। दिग्गी नंदन बोले भगवाधारियों ने श्री रावण को शहीद किया है। ममता देवी बोली योगी ने विभीषण को खरीद लिया है।
ये आपके भाव हैं, शब्द मेरे हैं। वाह साहिल भाई, आज लूट ली महफिल भाई, वाह। योगी ने विभीषण को शहीद किया है, खरीद लिया है। बंगाल में, ये ममता देवी बोल रही है, बंगाल में हर बरस रावण की स्मृति में चमगादड़ काटे जाएंगे। हाँ, रावण की स्मृति में जी, मृत्यु होगी ना रावण की। बंगाल में हर बरस रावण की स्मृति में चमगादड़ काटे जाएंगे। लंका दहन के पीड़ितों में पुनर्वास के चेक बांटे जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कन्हैया नंदन, हाय 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 हाय, कन्हैया कुमार, कन्हैया नंदन के सीने में नहीं उठता धुआं कैसे, बोला इस लॉकडाउन में युद्ध हुआ कैसे। कन्हैया नंदन के सीने में नहीं उठता धुआं कैसे, बोले इस लॉकडाउन में युद्ध हुआ कैसे। ओवैसी नंदन, ओवैसी नंदन बोला रावण की याद में 4 मीनार का नाम 10 मीनार कर देंगे। हाय हाय, 10 मीनार, क्या बात है। ओवैसी नंदन बोला कि रावण की याद में 4 मीनार का नाम 10 मीनार करेंगे। लाल किले पर झंडा लगाने वालों का सार्वजनिक सत्कार करेंगे। बहुत अच्छे, लाल किले पर झंडा फहराने वालों का सार्वजनिक सत्कार करेंगे। श्री राम की सेना थालियां बजा रही हैं, श्री राम की सेना थालियां बजा रही हैं और रावण की रुदालियां ओपेरा गा रही हैं। बहुत अच्छे, रुदालियां ओपेरा गा रही हैं। अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। आप नेताजी ने कहा, आपने नहीं कहा, पात्र वो था। हाँ, ये आपको बधाई। शब्द मेरे, भाव आपके हैं। क्या बात है। ये तुष्टिकरण पर सबसे अच्छी कविता थी। ये शानदार अच्छा व्यंग्य कविता पढ़ी मैंने देखा मैरी कविताओं का जवाब नहीं देते, आप नाराज हैं। वो महसूस कर रहे थे, उन तीनों का जवाब वो कविताओं को महसूस कर रहे थे। आत्ममुक्त होकर डूब गए हैं। भाई साहब क्या है कि वो जवाब इसलिए नहीं देते कि वो लाजवाब हो जाता है। लाजवाब हो जाता। आपकी जो कविताएं वो तथ्यहीन नहीं थी। नहीं थी, हाँ। इसलिए जवाब नहीं दे रहे। एक साथ इन्होंने चारों को दे दिया। ये मतलब हम लोग नहीं, सही है, सही, कोई बात नहीं। भाई साहब मैं तो दिल्ली का वोटर हूँ। जब लाल किला बदरंग हुआ, हथियार चले हुड़दंग हुआ, उस दिन पानी पानी क्यों था, उस दिन पानी पानी क्यों था, सारा का सारा लाल किला अपनों से हारा, लाल किला अपनों से हारा, लाल क्या है भाई साहब, एक शैली है जो मैंने पिछली बार भी प्रयोग की कि अंतरे से बात शुरू होती है और मुखड़ा एज इट इज रहता है। गाने आपके तो पुराने सुने हुए, आप तो पुराने खिलाड़ी हैं, तो बस आप गाने सुनिए। जनता कह रही है, 3 गीत सुनाता हूँ। इनकम टैक्स न देना होगा, तूने बात बनाई, लेकिन क्यों तेरे शासन में मार रही महंगाई, जा देख लिया हर जाई, हो वादा अपना वापस ले ले, वादा करने वाले ओ भारत के रखवाले, हरिओम। अगला सुने। प्रदीप कुमार की आवाज निकाल दी। प्रदीप कुमार की आवाज निकाल दी। भाई साहब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए हो नहीं सकता था। वो खुद अपनी आवाज नहीं निकाल पाया कभी। जब तेल भरा मैंने तो जेब हुई खाली, डीजल भी हुआ महंगा, तूने कैसी नजर डाली, ओ मोरे मोदिया, तेरी इकनॉमी तड़पाए, दिल हुम करे घबरा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे चिराग भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अंतिम सुनाता हूँ इस श्रृंखला का, जिसमें कोई भी दल आए भाई साहब। चाइना से भी बढ़िया 11.5 इंडिया की आई है, देखिए ना। सुनो अगला सुनो। जनता किसी भी दल को ले आए, अंततः जनता को क्या फील होता है वो सुनिए। जनता के घर तो आज भी काली अंधेरी रात है, जनता के घर तो आज
आज भी काली अंधेरी रात है, लुटना ही अपना भाग था, लुटना ही अपना भाग है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरे राज में अच्छे कभी दिन आएंगे, चाहे किसी की जीत हो, चाहे किसी की हार हो, हम ही सताए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे वाह, भाई बहुत अच्छा। आपने आपने खुल के ताली नहीं बजाई। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, केवल पेट्रोल को या डीजल को पूरी मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए महंगाई पे दोषारोपण करके ये मत कहिए कि हर चीज महंगी हो गई। नहीं हुई भाई साहब, बिल्कुल हर चीज को मत कहिए। तुम क्या जानो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत रमेश बाबू? चलिए, ये प्लेकार्ड रखा है येस और नो का, और ये सामने कैमरा है। ये बड़ा खतरनाक है। हाँ, नहीं कैमरा खतरनाक है, ये प्लेकार्ड खतरनाक है। प्लेकार्ड खतरनाक। अच्छा, तो बीच में रख दीजिएगा। पहला सवाल आपसे ज्यादा कौन? नहीं, सवाल जैसे मर्जी करते रहो, प्ले कार्ड को यूज ना करो। बहुत हंसमुख नेताजी हैं भाई। कभी अकेले मिलो। पहला सवाल, किसान ट्रैक्टर रैली हिंसा में खालिस्तान समर्थकों का हाथ है? यस। वाह। सरकार को तीनों कृषि बिल वापस ले लेने चाहिए? नो। आम बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए? हाँ, बढ़ाई जानी चाहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए? यस, करेंगे भी, बिल्कुल। खुद ही बढ़ा रहे हैं। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी? ये मेरे ध्यान में नहीं है। ये मोए ना पतो। नहीं, ये मोए ना पतो, ये बनावटी भाषा है जिनसा। नहीं भाई साहब, बनावटी नहीं, यही तो मौलिक भाषा है। ना मौलिक ही है। मो ना पता। मोए ना पश्चिम वाला अंदाज है। ये मोए ना पतो तो बना के बोलते ना, वो नहीं। वरना जो हमारी भाषा है वो है मो ना पतो। ले आए। नाथूराम गोडसे देशभक्त था? जय हो। नो। अच्छी बात, अच्छी बात, अच्छी बात भाई, बधाई। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से बेहतर है? यहाँ फंस गए भाई साहब। दोनों एक जैसे हैं। मैं नहीं मानता दोनों कोई तो एक जैसे बेहतर होगा सर, कोई तो बेहतर होगा, किसी चीज में कुछ तो होगा। फिर कह दो मोना पतो। ना, दोनों एक जैसे। वो ये नहीं कह सकता ना, मुंह ना पता। वो पता है, वो पता है, वो दोनों एक जैसे हैं। मैं जानूं वो दोनों एक जैसे हैं। मैं भक्त हूं और भक्ति ही शिकायत करेगा। और मेरी शिकायत आज के दौर में केवल इतनी है, जब मैं 26 जनवरी के बाद देश को देखता हूं, सुनिएगा। और सरकार से प्रश्न है, कौन दिशा में लेके जा रहे हो इंडिया, कौन दिशा में, पहली पंक्ति, कौन दिशा में लेके जा रहे हो इंडिया, मचा दिल्ली में गदर, टूटी देश की कमर, कुछ ध्यान तो दो, ध्यान तो दो, कौन दिशा में लेके जा रहे हो इंडिया, बिल के बवाल में जलाई रे नगरिया, दंगों वालों में न डर, छाया सड़कों पे कहर, कुछ ध्यान तो दो, ध्यान तो दो, कौन दिशा में लेके जा रहे हो इंडिया। लाल किले पर कैसे हो गया झंडे के संग पाप हो, आंदोलन में छिपे हुए हैं, आंदोलन में छिपे हुए हैं, आस्तीन के सांप हो, भारत पे डाली कैसी बुरी ये नजरिया, भारत पे डाली कैसी बुरी ये नजरिया, कैसा दिया है रे बिल, टूटा तिरंगे का दिल, जरा ध्यान तो दे, ध्यान तो दे, कौन दिशा में लेके जा रहे हो इंडिया। सर, अंतिम दौर में आ रहा हूं आपके पास। कहीं इस ठंड में भयानक काली रात तो नहीं है? प्रेम शांति के देश में
ये गहरी बात तो नहीं है। जिस तरह किसानों ने पूरे देश में किया प्रदर्शन, कहीं आपके अच्छे दिनों की ये शुरुआत तो नहीं है? बहुत अच्छे। नहीं, मैं इनको किसान नहीं कहूँगा। मैं हर मेरी क्लिप में देखना, मैं कभी नहीं कहता वो किसान हैं। किसान अपने खेत में लगा हुआ है, देश में 80 करोड़ किसान हैं। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों के कंधे पर रखकर अपनी राजनीतिक फसल बो रहे हैं बेचारे। आपके समर्थन में मैं पढ़ रहा हूं, अभी समझ लीजिए कि बीजेपी की तरफ से न थाली चलेगी ना ही लोटा चलेगा, सिक्का नहीं कोई अब खोटा चलेगा, जिसने तांडव किया है दिन दहाड़े, मोटा भाई का उन पर अब सोटा चलेगा। मोटा भाई का उन पर अब सोटा चलेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा, नहीं चाहिए, चलेगा, कानून का सोटा चलेगा। अपने देश की समस्या क्या है कि यहाँ विचारक और चिंतकों के अलावा हर आदमी विचार और चिंतन कर रहा है। बढ़िया तो बात। 4 पंक्तियां मैं अंतिम में सुना के कि आप सोचते हैं कि जंतु शब्द जनता से निकला है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह। आप सोचते हैं कि जंतु शब्द जनता से निकला है, लोकतंत्र आपके राज में अगवा हो जाएगा। आपके मासूम ख्याल को प्रणाम है जनाब कि बरनोल बांटने से देश भगवा हो जाएगा। वाह, हाय 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 हाय। कि बरनोल बांटने से देश बहुत अच्छे, भगवा बहुत हो अच्छे, जाएगा। बहुत अच्छे। मैं भाई साहब अंत में एक गीत सुनाता हूँ। मुझे 26 जनवरी की वो सुबह याद है कि राजपथ पे देश के वैभव की झांकी निकल रही थी और लाल किले पर देश शर्मसार हो रहा था। मैंने उस समय महसूस किया कि हमारी इमारतों का एक पुरखा है लाल किला, भारत के स्वाभिमान का एक प्रतीक है लाल किला। वो लाल किला क्या सोच रहा होगा उस दिन। मैंने उस पर एक गीत लिखा है। मैंने कल्पना की कि लाल किले को कैसा लग रहा होगा। जब लाल किला बदरंग हुआ, हथियार चले हुड़दंग हुआ। जब लाल किला बदरंग हुआ, हथियार चले हुड़दंग हुआ। उस दिन पानी पानी क्यों था, उस दिन पानी पानी क्यों था। सारा का सारा लाल किला अपनों से हारा लाल किला, अपनों से हारा लाल किला। इस लाल किले ने कितने ही तख्तों की उलट पलट देखी। इस लाल किले ने कितने ही तख्तों की उलट पलट देखी। साजिश देखी, धोखे देखे, इतिहासों की करवट देखी। जब भी कोई दुश्मन आया, जब भी कोई दुश्मन आया, तब तब हुंकारा लाल किला अपनों से हारा लाल किला, अपनों से हारा लाल। और उस दिन क्या हुआ, उस दिन इसकी दीवारों पर बदनुमा दाग एक दंगा था। सबका अपना एक झंडा था, अपमानित खड़ा तिरंगा था। सबका अपना एक झंडा था, अपमानित खड़ा तिरंगा था। कैसे इतने अंधियारे को कैसे उजियारे में बदले, इतना अंधियारा लाल किला अपनों से हारा लाल किला, अपनों से हारा लाल किला। प्राचीर बहुत शर्मिंदा थी, वीरों की कुर्बानी रोई। मुझे नहीं पता कि टेलीविजन पर देखकर लोगों के मन में क्या फूट रहा होगा, लेकिन मैंने महसूस किया कि लाल किला क्या सोच रहा होगा। प्राचीर बहुत शर्मिंदा थी, वीरों की कुर्बानी रोई। गणतंत्र हुआ था शर्मसार, छिपकर चूनर धानी रोई। धरती में गड़ता जाता था, धरती में गड़ता जाता था। उस दिन दुखियारा लाल किला अपनों से हारा लाल किला, अपनों से। और इसमें प्रश्न ये नहीं है कि जनता गलत थी या प्रशासन गलत था, मैं सिर्फ लाल किला होकर सोचता हूं। अब इसके दरवाजे आकर बातों का मेला रहने दो, अब इसके दरवाजे आकर बातों का मेला रहने दो। कुछ देर सियासत बंद करो, कुछ देर अकेला रहने दो। कुछ देर सियासत बंद करो, कुछ देर अकेला रहने दो। अब कुछ भी कैसे झेलेगा, एक प्रतीक राजनीति का और एक प्रतीक जनता का। अब कुछ भी कैसे झेलेगा, भाषण या नारा लाल किला अपनों से हारा लाल किला, अपनों से हार। और गलती कहां हुई वो बताता हूं। शासन अधिकार लिए बैठा, जनता कर्तव्य बिसार गई। शासन अधिकार लिए बैठा, जनता कर्तव्य बिसार गई। उस दिन दोनों की मनमानी हर मर्यादा के पार गई। उस दिन दोनों की मनमानी हर मर्यादा के पार गई। शासित और शासक की जिद में,
शासित और शासक की जिद में पिसता बेचारा लाल किला, अपनों से हारा लाल किला, अपनों से हारा लाल किला। मैं इसमें टिप्पणी जरूर करूंगा किशोर जी। चिराग जी की पीड़ा वाजिब है, हम सबकी भी पीड़ा थी, लेकिन मैं तब मांग लेता कि शासक और शासित जिद पे थे कि जब कोई बाहर का आके ऐसी हरकत कर देता जी, वो 125 करोड़ लोग, उनका भी था लाल किला। अब कोई ही अपनी माँ के चीर को हरण करने लगे तो उसमें पिता क्या करेगा खड़ा खड़ा देखते हुए जी? पिता का कोई कसूर नहीं है अगर बेटा ही माँ के चीर को हरण करने लगे जी। चीर हरण करने वालों के हाथ पैर तोड़िए ना आप लोग। हाँ, तो वो कानून अपना काम करेगा। मैंने पहले कहा गौरव भाई, कानून अपना काम करेगा, चिंता ना करो, होगा, उनका इलाज होगा, ऐसा नहीं है। इतना आसान मत समझिए। आगे जीवन में कोई इसके बारे में सोच भी ना पाए जी जी, ऐसा होगा, चिंता एक अच्छा सा वैक्सीन बनवाइए उन लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के बेबाक नेता दिल्ली के रमेश बिदुरी जी हमारे साथ थे आज लपेटे में नेताजी में। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में, इसी मंच पर, इसी चैनल पर, इसी वक्त।